वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द लेसन प्ले बाय यूजीन आयोनेस्को। यूजीन आयोनेस्को का ये प्ले है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, इसमें कॉमेडी भी है, ट्रेजिडी भी है और ये वन एक्ट प्ले है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन डिटेल से इसकी जो समरी है उसको डिस्कस करेंगे। यूजीन की बर्थ हुई थी 26 नवंबर 1909 में एंड इनकी डेथ हुई थी 28 मार्च 1994 में। रोमानियन फ्रेंच प्ले राइट थे एंड मोस्टली इन्होंने जो अपने लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे हैं। प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। द लेसन, इसकी जो फ्रेंच स्पेलिंग है वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे एंड ये वन एक्ट प्ले है फ्रेंच रोमानियन प्ले राइट यूजीन आयोनेस्को का। इसको फर्स्ट टाइम जो है वो 1951 में जो है वो परफॉर्म किया गया था एंड इसको जो डायरेक्ट है वो मार्सल क्यूलियर ने किया था। मार्सल ने इस प्ले को जब परफॉर्म करवाया था और इसको डायरेक्ट किया था उस टाइम पे इन्होंने जो है वो प्रोफेसर का रोल भी जो है वो इस प्ले के लिए परफॉर्म किया था। फर्दर इस प्ले के कैरेक्टर्स को अगर हम डिस्कस करें तो इस प्ले में जो 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं, जिसमें प्रोफेसर है, प्रोफेसर की एक स्टूडेंट है जो उसके पास लेसन लेने के लिए आती है एंड जो थर्ड लास्ट कैरेक्टर है वो मेड का कैरेक्टर है। मेड का जो नेम है वो कहीं रिवील किया गया है स्टोरी में, जिसको जो है वो मैरी का नेम जो है वो दिया जाता है, बट बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उसमें जो है वो स्टूडेंट का नेम जो है वो स्टूडेंट ही रखा गया है एंड प्रोफेसर को जो है वो प्रोफेसर ही कहा गया है इस प्ले में। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्ले जो है वो प्रोफेसर के ऑफिस में स्टार्ट होता है। प्रोफेसर का जो ऑफिस है उसको जो है वो एज अ डाइनिंग रूम जो है वो यूज़ किया जाता है। प्रोफेसर की जो एज है वो 50 से 60 ईयर्स के दरमियान है और वो न्यू स्टूडेंट जो है ना एक्सपेक्ट कर रहा है। मीन्स कि कोई स्टूडेंट आने वाला है जो कि उसके घर पर आएगा और ये उसको जो है वो लेसन देगा। अब इस चीज़ का जो है ना वो वेट हो रहा है। अब इसी वेट में जो है ना वो डोर बेल रिंग करती है और मेड जो मैरी है वो जाके डोर को ओपन करती है और वो सामने देखती है कि एक यंग 18 ईयर्स की जो गर्ल है ना वो इसके सामने खड़ी होती है और वो स्कूल यूनिफॉर्म में ड्रेस्ड है। अभी उसको अंदर लेके आती है एंड उसको जो है ना वो पॉइंट आउट करती है कि इस जगह पर तुम बैठ जाओ और प्रोफेसर का वेट करो, प्रोफेसर आएंगे और तुम्हें जो है वो लेसन देंगे। मेड मैरी की यहाँ पे अपीयरेंस भी इस प्ले में बताई गई है, जो कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसका रेड फेस है और उसकी एज भी जो है ना वो 40 से 50 ईयर्स के दरमियान है। लेकिन ये जो मेड है वो प्रोफेसर की हेल्थ को लेकर जो है ना वो बहुत वरीड है। अब ये क्यों वरीड है ये हमें स्टोरी में आगे चलकर पता चलेगा, क्योंकि प्रोफेसर को कुछ साइकोलॉजिकल इशू हैं या फिर एंगर इशू कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जो है ना वो उसको गुस्सा आ जाता है एंड वो चीज़ें जो है ना वो उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। प्रोफेसर उस प्लेस पे आ जाता है जहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका वेट कर रही होती है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है स्टूडेंट से और अपना लेसन देना जो है ना वो स्टार्ट कर देता है। अब वो क्या करता है कि इमेजिनरी उसको लेक्चर देता है, मींस कि उसको मैथ की इक्वेशन समझाना स्टार्ट करता है, उसको लिंग्विस्टिक्स पढ़ाता है। इवन कि उसको मेड जो है वो मना भी करती है कि ऐसे उसको जो है ना वो लिंग्विस्टिक्स समझाना स्टार्ट मत करो, क्योंकि वो स्टूडेंट है और वो इस चीज़ को नहीं समझ सकेगी, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। अब वो जो मैथ की इक्वेशंस उसको समझा रहा है वो भी कुछ इस टाइप की हैं कि 7 + 1 = 8। ये तो बात समझ में आती है कि 7 और 1 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो वो 8 बन जाएगा, बट समटाइम्स वो 9 भी होता है, ये कैसे होता है? तो स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है ऐसी इक्वेशंस को सुनकर और उसका जो माइंड है ना वो बहुत कंफ्यूज्ड सिचुएशन में चला जाता है। जैसे जैसे प्रोफेसर का ये नॉन सेंसिकल और एब्जर्ड लेसन प्रोग्रेस करता है, प्रोफेसर भी जो है ना वो अब एंगर में आना स्टार्ट हो जाता है और वो स्टूडेंट की इग्नोरेंस को ना बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट करता है, उसे एक्यूज करता है और इसके जो एक्शंस हैं प्रोफेसर के उसकी वजह से जो स्टूडेंट है वो मीक और क्वाइट बन जाती है। इवन कि जब ये स्टूडेंट यहाँ पे आई थी वो बहुत पैशनेटेड थी लेसन लेने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये क्लास स्टार्ट होती है वो इसको लेक्चर देना स्टार्ट करता है, ये वीक और डम फील करना स्टार्ट कर देती है। इवन के स्टूडेंट कंप्लेन भी प्रोफेसर से करती है कि उसके टूथ में जो है ना वो पेन हो रहा है, लेकिन प्रोफेसर जो है ना वो उसकी नोज़ के नीचे नाइफ़ रखकर उसे जो है वो नाइफ़ की प्रोनाउंसिएशन सिखाता है, उसे लिंग्विस्टिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। इवन के उसका जो टूथ में पेन था उसकी पूरी बॉडी में चला जाता है और उसकी पूरी बॉडी में जो एचिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। प्रोफेसर जो है वो स्टूडेंट को इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है कि उसका जो है ना वो मर्डर करता है, उसी जो नाइफ़ उसने पकड़ी हुई थी उसी से उसको स्टैब करता है एंड उसको जो है वो किल कर देता है।
मेड आती है एंड वो प्रोफेसर को कंट्रोल करती है। इवन के प्रोफेसर जो है वो उस मेड को किल करने की भी ट्राई करता है, लेकिन मेड जो है वो खुद को सेव कर लेती है। एंड देन प्रोफेसर से जो है वो क्वेश्चन करती है कि तुम जो है वो इस चीज़ के लिए सॉरी हो कि नहीं, तुमने एक स्टूडेंट का जो है ना वो मर्डर कर दिया है, उसे किल कर दिया है। उसके बाद जो है वो मेड ये चीज़ भी रिवील करती है कि प्रोफेसर ने ये 40th मर्डर किया है, मीन से इससे पहले जो है वो 39 स्टूडेंट्स आ चुके थे लेसन लेने के लिए, एंड उनका भी मर्डर कर चुका है जस्ट अपने एंगर इश्यूज़ की वजह से। या फिर इसके पास जो नॉलेज है ये उसको कन्वे करना नहीं आता है। कभी-कभी नॉलेज होना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपके पास वो वेज़ होना भी इम्पोर्टेंट है जिससे जो है वो आप अपना नॉलेज जो है वो दूसरों तक कन्वे कर सकें। दूसरों को अच्छे से अंडरस्टैंड करवा सकें, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज या फिर अपनी बात जो है वो दूसरों के सामने रख सकें। एंड प्रोफ़ेसर जो है वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं एंड इसी वजह से उसने उस स्टूडेंट का मर्डर कर दिया था। प्रोफ़ेसर वरीड होता है कि मुझे अब सोसाइटी जो है वो जज करेगी, लेकिन मेड जो है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो उस बॉडी को भी जो है ना वो कफ़िन के साथ लेकर चले जाते हैं क्योंकि उसको भी उन्होंने अब जो है वो कहीं छुपाना था। एंड देन अगेन मेड जो है वो नए स्टूडेंट का जो है वो वेलकम करती है, जैसे कि फर्स्ट सीन में हो रहा था। इसके प्रोफ़ेसर का नेक्स्ट प्रे जो है वो आ रहा है, नेक्स्ट स्टूडेंट जिसका जो है वो मर्डर होगा प्रोफ़ेसर के हाथों से, उसको जो है वो वेलकम किया जाता है और प्ले जो है वो एंड हो जाता है। ये एक एब्सर्ड प्ले था क्योंकि एब्सर्ड प्ले में कॉमेडी भी होती है एंड उसका जो एंड है या फिर पूरी जो स्टोरी होती है उसको जो अंडरस्टैंड करना होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसका जो मीनिंग है वो बहुत एब्सर्ड होता है एंड इस प्ले का जो मीनिंग था वो भी एब्सर्ड ही था। आई होप कि यहाँ तक की जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।